बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा और फ़्लाइट्स के बारे में कि बंद हो रही हैं, क्या मामलात करंट हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो के एंड तक देखें और बहुत सी मालूमात। लोग भी टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं दुबई में, यूएई के किसी भी रियासत में, उनके लिए मेरा एक पैगाम है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा आपने ले लिया है तो आप अपनी जेब में पैसे भी, कुछ दिरहम भी रख के जाएँ। और अगर 30 दिन का वीज़ा है तो आपके पास 1000 से 1500 दिरहम तो होना चाहिए लाजमी, 1500 2000 दिरहम, क्योंकि आपकी होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। अगर आप किसी रिश्तेदार की तरफ नहीं जा रहे, अगर रिश्तेदार की तरफ जा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आपके उस पर होना चाहिए कि अगर वो पूछते भी कहाँ जाके रहोगे तो आप उसकी मोबाइल में इसको बता सकते हैं कि मेरा जहाँ पर मैं जा रहा हूँ उसका एड्रेस ये है, ये है। तो अगर आप लोगों ने होटल बुकिंग करवाई है तो फेक होटल बुकिंग ना करवाएं, कंफर्म बुकिंग। अगर आपसे पूछ लेते हैं एयरपोर्ट में तो आपकी बुकिंग ना हुई तो फिर भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह बहुत से लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर के मुल्कों के लोग बेचारे चले जाते हैं। पैसे उनके पास होते नहीं है, कई मरतबा अक्सर सबके साथ नहीं होता। जो लोग जॉब की नीयत से जाते हैं तो अक्सर वो पैसे कम लेके जाते हैं कि बाद में मंगवा लेंगे, लेकिन आप पहले ही लेके जाएं ताकि आपको एयरपोर्ट में, इमिग्रेशन में तंग ना होना पड़े। 50% चांस होता है आपको निकाल देते हैं, 50% चांस होता है कि आपसे पूछगिछ होती है। तो अगर पूछगिछ होगी तो उससे नुकसान से बचने के लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। आपको बता दें वर्क वीज़ा दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। हालांकि सूरत हाल पूरी दुनिया में थोड़ा थोड़ा फिर दोबारा से रुख चेंज हो रहा है कोरोना की वजह से। कुछ पाबंदियाँ पाकिस्तान ने लगाई हैं, कुछ पाबंदियाँ फ़्लाइटों में इंडिया ने लगा दी हैं, कुछ यूएई ने लगाई हैं, कुछ हम सऊदी अरब ने लगाई। उसके बावजूद पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर है, इंडिया की भी कुछ बेहतर है, बांग्लादेश की भी बेहतर है। हालांकि इंडिया में दो जो है वो में कोरोना की जो है वो यूएई में भी इस तरह शो हुए, लेकिन उसके बावजूद बेहतर है सारे मामला। तो वर्क वीज़े पाकिस्तानियों को भी मिल रहे हैं, इंडिया वालों को भी, बांग्लादेश वालों को भी, इसी तरह और बहुत से मुल्कों को दिए जा रहे हैं वर्क वीज़े। जो हैं आप लोग अगर लेके जाते हैं तो जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है। उसके बाद जो आपको बताते चलें कि टूरिस्ट वीज़े के बारे में एक उन्होंने ऐसा वीज़ा निकाला है, मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा, जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो विज़िट करती हैं ऑफिसों में, जिनके चक्कर बहुत ज़्यादा लगते हैं, उनको 5-5 साल के मल्टीपल टूरिस्ट वीज़े दे दिए जाएंगे, जिसमें से वो 90 दिन लगातार रह सकेंगे। और जैसे ही 90 दिन गुजर जाएंगे, अगर उन्होंने मज़ीद 90 दिन और रहना तो उसके लिए अप्लाई करेंगे तो 90 दिन के लिए उनको मज़ीद अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि 6 माह लगातार रह सकते हैं, फिर उनको आउट होना पड़ेगा। इस तरह 5 साल का वीज़ा होगा। जिस तरह मल्टीपल अमेरिका ने वीज़े का सिस्टम शुरू किया, वही अब यूएई ने अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी के एम्प्लॉइज़ को, जो मैनेजर हैं, जो मीटिंग्स के लिए आते हैं, उन लोगों को दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़े की भी रेशो ठीक है। 70% पाकिस्तान में वीज़े लग रहे हैं, 30% रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो बहरहाल आप अगर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के लिए कुछ यही है कि आप अपने साथ पैसे भी लेके जाएं, होटल बुकिंग भी करवाएं। गोल्डन वीज़े के बारे में बताऊंगा। गोल्डन वीज़ा बहुत लोगों को मिल रहा है। अभी जो है वो वसीम अकरम को मिला है, शुएब अख्तर को मिल गया, शुएब मलिक को मिल गया पाकिस्तान में, और बहुत से आम लोगों को भी मिले हैं। और अगर आप उधर ही हैं तो आप भी गोल्डन वीज़ा अप्लाई करके इससे फ़ायदा उठा सकें। गोल्डन वीज़े का ये है कि 250 दिरहम तकरीबन फ़ीस है और 10 साल का वीज़ा है, बार बार आपको खपना नहीं पड़ेगा। तो जिसमें 10 कैटेगरीज डाली हैं, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो आप भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा ले लेते हैं, टूरिस्ट वीज़े में यूएई चले जाते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वही आपका टूरिस्ट वीज़ा रेजिडेंट परमिट में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़े पे गए हैं तो आपको जॉब मिल गई है। बहुत ज़्यादा लोग बेचारे जाते हैं, यहाँ से कर्ज़ वगैरह उठा के जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब नहीं मिलती, और अपनी टिकट को पूरा करने के लिए इलीगल वहाँ पे काम करते हैं, कई मरतबा पकड़े जाते हैं। तो बहरहाल वो आप लोग ये ना सोच के जाएं कि आपको 100% वहाँ पे कोई जॉब मिलती हो तो फिर आप लोग ट्रैवल करें। तो वैसे जो बहुत बड़ा मसला ही है, बहुत से लोग जाते हैं, कामयाब नहीं होते, फिर उनको वापस आना पड़ता है। कोई रिश्तेदार आपका, कोई जानने वाला, अगर वो जॉब आपको वाकई 100% देता है फिर आप लोग ट्रैवल करें। फ़्लाइट्स के बारे में, क्योंकि घंटी जो है बज चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अब फ़्लाइट्स का शेड्यूल जारी किया है, वो ये कि बी और सी कैटेगरीज़ के में जो मुल्क हैं वो उसमें डाल दिए गए हैं। बी कैटेगरी में अमेरिका, श्रीलंका और जो है इंग्लैंड है, तुर्की है, यानी कि ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पे आ जा सके, लेकिन कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो सी कैटेगरी में कुछ ऐसे मुल्क हैं, जो 15 मुल्क ऐसे डाल दिए हैं
जिनमें ये कोरोना की तादाद है, तो जिसमें से अफ्रीका के 7-8 मुल्क तो अफ्रीका के हैं। तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया पाकिस्तान ने। दूसरा इसको देखते हुए दुबई और यूएई हुकूमत ने तो पहले उसने भी पाबंदी लगाई हुई है, सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई हुई 7 मुल्कों में, 7 मुल्कों में यूएई ने लगाई है, इंडिया ने पाबंदी लगाई हुई, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया। सिर्फ ये अवाम की केयर के लिए सब कुछ किया। बाकी अल्लाह ताला इनको अजर दे, इस तरह उन्होंने एहतियात कर रहे हैं। और अब देखें यूएई ने भी कहा है कि दिसंबर में हम लोग भी फ़्लाइटें कई और मुल्कों की भी मज़ीद बैन लगाएंगे। तो अब देखें कौन से मुल्क होते हैं, पहले ही अभी तैयारी कर लें कि क्या करना है आपने। आपको बताते चले कि यूएई में जो है अब हफ्ते और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी, बल्कि 3 छुट्टियाँ, 2.5 छुट्टियाँ, जुम्मे को हाफ डे, हफ्ते को भी छुट्टी, इतवार को भी छुट्टी। एक नया रूल होने जा रहा है। जुम्मे को जो है आप सुबह 7 बजे जाएंगे और 12:30 बजे आपको क्लोज़ हो जाएगा, फिर 1:30 बजे जुम्मा होगा। हफ्ता इतवार छुट्टी होगी दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। और ये कब से शुरू होगा ये करना, ये होगा जनाब 1 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप यूएई में गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग अब दुबई में स्पेशल आप राइट साइड पे गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते कहीं भी, तो करेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। आपकी फ़ीस में भी 25% जमा करके हर साल जमा करानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 बड़ी ख़बरें आपको बताते चलें। सबसे पहली ख़बर ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के शौकीन हैं, गाड़ियाँ रखते हैं और गाड़ी के जो नंबर जो हैं वो अब सेल होने जा रहे हैं, वो वीआईपी 2 नंबर भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो आप इसमें से नीलामी होने जा रही है दुबई के अंदर। तो आप लोग ये वीआईपी प्लेटें जो हैं 00, 786, 786 और 2, 3 जो भी आपने अपनी मतलब का नंबर लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। 100 नंबर होंगे, उसमें से आप पसंद कर सकते हैं, उसकी नीलामी होगी। और ये है कि आपके पास जो है वो दुबई में बल्कि पूरे यूएई में जो है क्यों 50वीं उनकी नेशनल डे था, तो 50 दिरहम का भी नोट निकाल दिया है। अब आप लोगों को 50 दिरहम के भी नोट मिला करेंगे, क्योंकि 50वीं नेशनल डे था तो इसलिए 50 दिरहम का आज नया नोट निकाला। बहुत से लोग फ़्लाइट्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। फ़्लाइट्स के बारे में ये है कि जनाब फ़्लाइट्स बंद हो सकती हैं बहुत से मुल्कों की, क्योंकि यूएई हुकूमत ने यही कहा है कि दिसंबर में हम मज़ीद और भी मुल्कों के ऊपर जो है पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यानी कि इसी माह। किन किन मुल्कों में पाबंदी लगाएंगे ये पता कोई नहीं, क्योंकि जो नया कोरोना आया वो यूएई में भी आ गया है, इंडिया में भी आ गया है। और जिन मुल्कों में भी कोई ऐसी पाबंदी का ऐलान नहीं किया प्रॉपर, 7 मुल्कों में पाबंदी लगाई थी जो सिर्फ अफ्रीका के हैं, जहाँ पे ये कोरोना शुरू हुआ था, अफ्रीका के 7 मुल्कों में। तो अब ये सूरत हाल उन्होंने ये कही है कि जनाब इस तरह करेंगे, दिसंबर के अंदर कुछ मुल्कों में मज़ीद पाबंदी लगाएंगे। इससे पहले कि पाबंदी लगे आप प्लानिंग खुद कर लें क्या करनी है, मैं भी ना लगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की वैसे सूरत हाल तो वैसे ठीक ही है, बांग्लादेश की भी ठीक है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बाकी सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग खुद इस चीज़ को देखें कि आप लोगों को क्या करना है, ट्रैवल करना है नहीं करना, ये आप थोड़ा सा इस पर सोच लें। बाकी जो कोरोना की सूरत हाल है उसको देख के इसको स्टेप वो उठाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि अगर आप लोगों के पास गाड़ी है और गाड़ी आप राइट साइड पे कहीं भी पार्क कर देंगे, राइट साइड पे आप अपने दाएं हाथ पे, तो आपको जो है वो जब आप हर साल जो टैक्स देते हैं, फ़ीस देते हैं, उसमें 25% आपको इजाफ़ा देना पड़ेगा और आपको फौरी तौर पे जो है जुर्माना भी कर दिया जाएगा। अब आप लोग अपने कहीं भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपने पार्क करनी है तो आप राइट साइड पे गाड़ी पार्क रोड में नहीं कर सकते। तो बाहर ये एक अपडेट थी। दूसरी अपडेट ये आ रही है कि जो है पूरे यूएई के अंदर स्कूल के बच्चों को 12 दिसंबर से छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं और ये 2021 की आखिरी छुट्टियां हैं। उसके बाद जब बच्चे आपके जाएंगे तो वो 2022 में जाना शुरू होंगे। तो ये थी अपडेट्स। और तीसरी खबर ये है कि अबू धाबी में जो है बग़ैर ड्राइवर के टैक्सी स्टार्ट कर दी। तो ख़बर ये आ रही है कि अगर आपके बच्चे जो है अगर पूरे यूएई में किसी भी रियासत में रहते हैं तो जनाब 12 दिसंबर से जो है आपके बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां मिल रही हैं और ये 2021 की आखिरी छुट्टी होगी, आखिरी छुट्टियां होंगी। उसके बाद 2022 शुरू हो जाएगा जब बच्चे आपके दोबारा स्कूल जाना शुरू होंगे।
तो ये थी बहुत ही अच्छी खबर। और अगर आप लोग अबू धाबी में रहते हैं, अबू धाबी में जो है वो बग़ैर ड्राइवर के जो है वो टैक्सी स्टार्ट कर दी गई है। अब बग़ैर ड्राइवर के जो है वो टैक्सी में किराए का ये है कि किराया उसका वैसे ही है नॉर्मल, जो पहले टैक्सियों में अब दे के इधर से उधर जाते हैं। अब शुरू में भी आपको पता है, शुरू से लेके अब तक की यूएई में जो है वो टैक्सियों के किराए बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो बाकी वहाँ पे जो है वो सफ़र जो है वो सस्ता पड़ता है। तो बाहर ये एक नया आपने अपना सिर्फ एड्रेस देना है और ये टैक्सी वहाँ आपको ख़ुद वहाँ पे लेके जाएगी बग़ैर ड्राइवर के। टैक्सी का आज प्रॉपर इफ्तिताह कर दिया है। अपना ख्याल रखें। अबू धाबी में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।